के चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी तो बिल्कुल मिलना पसंद ही नहीं करते। प्रिंसिपल और ऑनर को छोड़ा क्योंकि वो बड़े पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं। क्योंकि पब्लिक है, हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनसे कौन मिलेगा? बच्चा ही तो मरा है किसी का। कमिश्नर कह रहे थे हमें कि इसमें तो कोई क्रिमिनल एंगल ही नहीं है। कि पुलिस ने हमारे साथ बहुत गलत रवैया करा है, हमें कितने कितने घंटे बाहर बेंचों पे बिठाया है। ओनर जो सौरभ मोदी है और जो इंदु दुबे प्रिंसिपल, उनको तो पूरा पूरा बचाया गया है पुलिस के द्वारा। इन लोगों ने मेरी बेटी को घर ही नहीं आने दिया। 8 महीने का लंबा समय बीत गया है, अभी तक भी अमायरा सुसाइड केस में किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माता पिता आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे साथ उनके माता पिता मौजूद हैं। क्या कुछ मामले में छानबीन हुई है, वो सब बात आज हम करते हैं। कितनी कुछ बातचीत हुई है मैम अभी तक? कितनी बातचीतों पे आश्वासन आपको बार बार सरकार की तरफ से मिलता है, लेकिन अभी तक कितना काम हुआ है? कौन सा आश्वासन? जी, 1 तारीख के बाद कोई आश्वासन नहीं है। 2 तारीख को मदन दिलावर जी आए थे, या 2 या 3 को, और उसके बाद उनसे कभी हम मिल भी नहीं पा रहे हैं। वो लोग मिलते नहीं है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी तो बिल्कुल मिलना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि पब्लिक है, हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनसे कौन मिलेगा? बच्चा ही तो मरा है किसी का। कोई नहीं मिला मैम। दिया कुमारी जी मिली, बिल्कुल मिली, और उन्होंने मदद पहुंचाने की कोशिश भी करी हमें, बट आखिर में कोई हेल्प नहीं कर पाया हमारा। जो शायद थोड़ी बहुत मदद किसी ने करी है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, वो दिया कुमारी जी ने अपने पर्सनल लेवल पे हमें मदद करी है। उन्होंने मदद करने की कोशिश करी है, बाकी तो किसी ने हमारी मदद ही नहीं करी। कोई मीटिंग नहीं हुई हमारी। भजन लाल जी के वहां जाकर हम कितनी बार बैठे, हमें अंदर नहीं आने दिया गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पुलिस ने हमारे साथ बहुत गलत रवैया करा है, हमें कितने कितने घंटे बाहर बेंचों पे बिठाया है यहाँ के डीसीपी ने, और गलत तरीके से बात करी है। हैरासमेंट करा गया है माँ बाप का। बिल्कुल, एक तो उनका बच्चा भी चला गया, और फिर कहते हैं इसमें कुछ क्रिमिनल नहीं है। आप लोगों ने गंभीर आरोप चार्जशीट को लेकर भी लगाए हैं कि जो लगना चाहिए था, जो बननी चाहिए थी चार्जशीट, उस तरीके से नहीं तैयार की गई। हाँ मैम, जो चार्जशीट है पुनीता शर्मा क्लास टीचर के ऊपर JJ 75, 238 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस एंड नेग्लिजेंस 106 लगा है, और उसके खिलाफ अबेटमेंट नहीं लगा। बल्कि आप जब वीडियो आपको मिलेगी तो आप देखेंगे कि अमायरा सुबह डांस कर रही है, खेल रही है, केक खा रही है, एक चॉकलेट डेयरी मिल्क खा रही है। वो कितनी अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में है, और उसको ऐसा कर दिया पुनीता ने, डांट डांट के, थ्रेटन करके, कि उसको कितने ऊंचे से 50 फीट ऊपर से कूदना पड़ गया। तो वो सही चार्ज नहीं लगा। और ओनर जो सौरभ मोदी है और जो इंदु दुबे प्रिंसिपल, उनको तो पूरा पूरा बचाया गया है पुलिस के द्वारा। इतनी ज्यादा नीरजा मोदी में नेग्लिजेंस देखने को मिली ना, वहाँ पर काउंसलर्स थे, इतनी सारी जो है अनियमितताएं वहाँ पर पाई गई थी, बावजूद इसके अभी तक भी कड़ा जो है फैसला नहीं लिया गया है सरकार। क्योंकि मैम स्कूल बहुत पावरफुल है। यही स्कूल कोई छोटा स्कूल होता तो अभी तक बंद हो चुका होता। मैं पक्का बता रही हूँ। आपने कभी सुना है? आप मेरे को मीडिया, आप मेरे को एक केस देख के दीजिए जहाँ बच्चे ने स्कूल में सुसाइड किया। बच्चे का स्कूल में मर्डर जरूर हुआ है, रैन इंटरनेशनल में, पर बच्चे ने खुद से सुसाइड कभी नहीं करा। इन लोगों ने मेरी बेटी को घर ही नहीं आने दिया। अमायरा बहुत हंसती खेलती बच्ची थी। आप हमेशा बोलते हैं कि वो क्लास की टॉपर थी, फिर इस तरीके का उसने फैसला लिया। आपका बताना है कि सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बच्ची बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। बच्ची को प्रताड़ित किया है मैम। वो ऑलराउंडर थी। आप बताइए, एक ऑलराउंडर बच्चा इमोशनली अनस्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या एक ऑलराउंडर बच्चे की पूरे में से पूरी अटेंडेंस हो सकती है? उसकी 93 में से 91 अटेंडेंस है। वो रोज स्कूल जाती थी अपने, और वो वहाँ की टॉपर थी, और एक ही क्लास की टॉपर नहीं थी, वो 10 सेक्शन की, A से लेके I तक, आई तक की वो टॉपर थी। 330 स्टूडेंट्स में से वो टॉप करती थी लड़की, और ऐसा उसने 1st, 2nd, 3rd, 4th सारी क्लासेस में किया है। तो वो बिल्कुल इमोशनली स्टेबल थी, ब्रिलियंट थी, काइंड थी बहुत ज्यादा, और प्रताड़ित होकर ही उसने ऐसा करा। जब आप एक बच्ची को कुछ सेक्सुअल चीज कुछ लिख कर दोगे डिजिटल स्टेट पे, फिर उसकी टीचर उसे डांटेगी, टीचर इतना डांटेगी, उसके प्रिंसिपल पे ले जाने की धमकी देगी, और रेस्ट्रिगेशन की, मुझे लगता है इसमें रेस्ट्रिगेशन की धमकी दी गई है। तभी अमायरा को डर लगा कि आज मैं स्कूल से घर नहीं जा रही। तो उससे डर के मारे वो बच्ची 4थी मंजिल से कूद जाती, क्योंकि वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी भी। आपने देखा नहीं मैम, कितनी छोटी रेलिंग है जी, कोई भी चढ़ जाएगा। सर, अभी तक 8 महीने का लंबा समय बीत गया है, कितनी का कार्रवाई हुई है? क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सब कुछ सीसीटीवी में अवेलेबल था, और सब कुछ पुलिस ने देखा है। पुलिस ने कहीं ना कहीं जानबूझ के इसमें थोड़ी ढिलाई बरती है, और तभी सिर्फ एक पुनीता शर्मा है, उसके खिलाफ 75 एक्ट लगाया है, जो कि हमारे बार बार प्रेशर करने के बाद लगाया है। 23 फरवरी को इन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी थी नेग्लिजेंस में 106 में, चारों के खिलाफ। लेकिन हमने हाईकोर्ट में रेट लगाई, बोला कि ये चार्जेस से हम सेटिस्फाई नहीं है,
फिर हमारा आयु बदला गया, उसके बाद में इन्होंने कार्रवाई करी और जीजीसी लगाया, लेकिन प्रिंसिपल और ऑनर को छोड़ा क्योंकि वो बड़े पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, इसलिए उनको छोड़ा गया हमें लगता है। क्योंकि अगर 75 का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक क्लास टीचर लगा दो, वो आप पूरी स्कूल को चला रहे हो तो आप उसके संचालक हो, ठीक है। एंड जैसे बुलिंग हो गया, सुपरविजन हो गया, काउंसिल हो गया, ये सब आप देखते हो, प्रिंसिपल का काम है ये, तो उस पर भी ये चार्ज लगने चाहिए, जिसके लिए हम आगे स्कूल के ऊपर ऐसा लग रहा है कि स्कूल वाले प्रेशर बना रहे हैं पुलिस के ऊपर और पुलिस को सही तरीके से कार्रवाई नहीं करने दे रहे, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई तरीके की अनियमितताएं जो है स्कूल के अंदर देखने को मिली हैं। पहले दिन से ही स्कूल पुलिस पे प्रेशर बना रहा है, क्योंकि पहला काम ही उन्होंने देखो ना कि ब्लड स्टेन धो दिया, मतलब पुलिस को घुसने नहीं दिया 2 घंटे तक, एजुकेशन डिपार्टमेंट को घुसने दिया। इसका मतलब कितने उनको लगता है कि हम इतने पावरफुल है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद में हमने देख ही लिया, क्योंकि जब हम पुलिस के पास गए, जगह जगह गए, मंत्रियों के पास में गए, तो हमें पता लग ही गया। कमिश्नर कह रहे थे हमें कि इसमें तो कोई क्रिमिनल एंगल ही नहीं है। अरे कमिश्नर साहब को मैं कहना चाहता हूँ, आपने कूदते हुए का वीडियो देखा है, आपने क्लासरूम का वीडियो देखो ना सर, उसमें पता लगेगा कि उसमें क्रिमिनल है या नहीं है। अभी आप लोगों ने उम्मीद जताई है कि क्या क्या मांगे हैं? अभी तक पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी है, उसमें टीचर पुनीता शर्मा के अगेंस्ट JJ 75, 106 नेग्लिजेंस और 238 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का केस है। प्रिंसिपल इंदु दुबे और ओनर सौरभ मोदी के अगेंस्ट नेग्लिजेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का केस है। ये जो पहला JJ 75 है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हम यही चाहते हैं कि टीचर पुनीता शर्मा के अगेंस्ट उन कार्रवाई हो, उनको इसके लिए जेल हो और पता करा जाए कि उस दिन क्लास में क्या हुआ। अभी तक 8 महीने बाद भी 2 IPS ऑफिसर जो कि पुलिस में इतने बड़े ओहदे पे है, वो ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि क्लास में उस दिन क्या हुआ, क्लास में क्या बात हुई। हम यही चाहते हैं कि ये पता लगाया जाए और जो गिल्टी हैं, जिन्होंने बच्चों की सेफ्टी के लिए ऐसा किया, उनको उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो गिल्टी हैं तो उनको जेल होनी चाहिए। यही हमारी उम्मीद है। चलिए ठीक है, तो देखेंगे आप जिस तरीके से ये अमायरा के मामा जी थे और हमने इनकी माता जी से भी आपकी बात कराई, किस तरीके से आप देखेंगे अब तक 8 महीने का लंबा समय बीत गया है। अमायरा सुसाइड केस में अभी तक भी कोई फैसला लिया नहीं गया है। वो बच्ची 4थी मंजिल से कूद जाती है, 11 साल की वो मासूम बच्ची थी। किस तरीके से आप सोचिए उसको प्रताड़ित किया होगा उसकी टीचरों ने कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और 4थी मंजिल से छलांग लगा ली।